हेलो, myself डॉक्टर शैलेश संचेती, MD होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे घुटने की बीमारी के बारे में, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, यानी कि क्या। सबसे सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस इन नी का मतलब ये है घुटने के अंदर कटकट जैसे आवाज़ आना। मतलब घुटने में जो दो बोन्स है, एक ऊपर का और एक नीचे का, जिसके बीच में एक कार्टिलेज होता है जो सॉफ्ट रहता है, जिसमें इस तरीके से नी रोटेट होता है, जैसे एक दरवाज़ा स्मूथली जाता है और आता है, उसमें कोई नॉइज़ नहीं होता। क्यों? तो उसके अंदर उसी तरीके का कार्टिलेज फॉर्म रहता है जिसमें स्मूथली मूवमेंट होती है। अब एग्जैक्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसी के अपोजिट होता है। मतलब क्या कि आपके बीच में का जो कार्टिलेज है वो किसी कारणवश डीजेनरेट होता है, यानी कि खराब होता है, जिस वजह से घुटने के बीच में की स्पेस कम होती है और ये जो स्मूथ मूवमेंट थी वो इस तरीके से नॉक होना चालू होती है, जिसको नॉक नी भी बोलते हैं। कटकट जिसमें साउंड आता है, आफ्टर सर्टेन टाइम वो नॉइज़ बंद भी हो जाता है क्योंकि उसमें मोमेंट की स्पेस ही नहीं रहती, जिसको नी स्टिफनेस भी बोलते हैं। अब वेरी सिंपल एंड शॉर्टेस्ट वे, osteoarthritis is a degenerative process of the knee cartilage which is actually causing pain in the knee। मतलब दर्द होना, कभी कभार सूजन आना, मोमेंट रिस्ट्रिक्ट होना, फोल्डिंग के लिए घुटने के लिए तकलीफ़ होना, उठने बैठने के लिए तकलीफ़ होना, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने को तकलीफ़ होना, ज़्यादा देर लंबे समय तक चलने के लिए तकलीफ़ होना, या जैसे मान लीजिए बहुत देर तक आप गाड़ी में या चेयर पे बैठे हो और सडन उतर के निकल के चलने में लिए आपको होल्ड करके थोड़ा ब्रीथ लेके चलने की ज़रूरत पड़ना, ये सब चीज़ों में यानी कि नी को स्टिफनेस आना, ये सब तकलीफ़ें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में होते हैं। अब ये अक्सर सवाल पेशेंट्स पूछते हैं, क्या ये सिर्फ ओल्डर एज में ही सिम्टम्स पाए जाएंगे क्या? नॉट नेसेसरी, बिकॉज अब ये पूछेंगे आप ऐसा क्यों नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आपका ओवरवेट है तो भी आपके घुटने पे प्रेशर आ सकता है, आपको नी में इंजरी हो गई है तो भी ये दिक्कत हो सकती है, या आपका जो गेट है यानी कि चलने का जो तरीका है उसके वजह से भी शिकायत हो सकती है, या हो सकता है आपके प्रोफेशन में ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़े या ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करनी पड़े, इसमें भी ये तकलीफ़ आ सकती है। हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिशनली डेफिशिएंसीज आए, उसकी वजह से भी ये शिकायत आ सकती है। हो सकता है कि अर्ली एज में मेनोपॉज आ जाए जिसकी वजह से एस्ट्रोजन डेफिशिएंट हो जाए, जिसकी वजह से भी नी को तकलीफ हो सकती है। अब ये तो विदाउट मेनोपॉज और विदाउट एजिंग फैक्टर के भी ये पैरामीटर है। अब इसके साथ साथ मेनोपॉज में पॉसिबल है ही क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिटिक चेंजेस आते हैं। इसके साथ में इन चीज़ों में अगर आपके नी को किसी भी कारणवश इम्पैक्ट हो जाए, यानी कि क्या कि अगर आपके नी के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि गैंग्लियोनिक सिस्ट के वीडियो में कि वहाँ पे फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड लीकेज हो गया, तो सेम अगर आपके घुटने का फ्लूइड लीकेज होके नीचे की तरफ आ गया तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं नीचे सूजन आ रही है, तो वो फ्लूइड वहाँ पे अकोमुलेट होता है, या फिर वो पीछे के पॉकेट में चला जाए और गठन के जैसे हो जाए, जिसको बेकर सिस्ट बोलते हैं। ये दोनों सिचुएशन में भी डीजनरेटिव चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें आप सोचेंगे कि चलिए ये तो समझ में आ गया कि ये तकलीफ़ें होती है, इन लोगों को ये ज़्यादा तो प्रोन होता है, अब इस पर सोल्यूशन करें तो क्या करें। तो ऑलमोस्ट आपने ये देखा होगा कि ट्रीटमेंट पार्ट में अक्सर आपको एक आइडिया आती है कि डॉक्टर्स जो सजेशन देते हैं वो सजेशन ये होते हैं कि नी ब्रेस पहनना चाहिए या नी कैप पहनना चाहिए या कोई ऑयल से मसाज करना चाहिए या फिर आइस फोमेंटेशन देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर एडवांस स्टेज पे जाता है तो आपको वो इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं कि आप डिजिटल एक्सरे करवाइए या सिटी स्कैन करवाइए या MRI करवाइए। अब इसमें उनको ये दिखता है कि वहाँ की जॉइंट स्पेस कम हो गई है या फिर जॉइंट के अंदर कहीं पे डिकेइंग हो गया है। अब ये वजह को डील कैसे करेंगे, तो अक्सर यही होता है कि सर्जिकली कर दीजिए या पार्शियल सर्जरी कीजिए या फिर
इसको आप यूज़ ज़्यादा मत कीजिए या प्रेशर मत ज़्यादा दीजिए। लेकिन एज अ होम्योपैथ और एक होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से मेरा ये एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस पे ही मेरी ये राय है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज में पैराथायरॉयड हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस एब्सॉर्प्शन एंड यूटिलिटी ये रेक्टिफाई करके उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये आपके नी को इम्पैक्ट ज़्यादा करता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो बाकी के पार्ट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। इसीलिए उसका जो रूट कॉज है उसको हिट करना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इंडिकेट होता है, जो कि इसका रूट कॉज है, और उसको अगर आप डील करते हो तो वो भी आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करता है। सो इन द वे ऑफ होम्योपैथिक डीलिंग हम बहुत सारे ऐसे मेडिकेशंस है जिससे हमने अभी तक के काफ़ी सारे पेशेंट्स को इससे काफ़ी अच्छा आराम दिया है। अब इसमें जो कट आवाज़ आती है, स्वेलिंग आता है, स्टिफनेस आती है, बेकर सिस्ट होता है, या फिर पेशेंट्स को ये लगता है कि मेरा नी फ्रोज हो गया है, आई कैंट एबल टू वॉक वेल, या मेरा चलते चलते गेट चेंज हो गया, यानी कि एक आपका चलने का तरीका चेंज हो जाता है। इन सब में डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में एक अच्छे से प्रॉपरली हैंडल किया जाता है विथ होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसके अंदर आपको डाइट फॉलो करना होता है, जिसके अंदर आपको होम्योपैथिक एडवांस ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें आपको लाइफस्टाइल के लिए गाइड किया जाता है, और सिर्फ आपके घुटने को, आपके जॉइंट को क्या तकलीफ़ है इस बारे में देख के आपको एक प्रॉपर एजुकेट किया जाता है। इस वजह से आपको उसके अंदर जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने की बात है, या एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग की बात है, या एक लाइफ को एक पेन फ्री करने का जो एक तरीका है, वो आपको 100% यूनिक महसूस होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमने ये तो समझ लिया कि होम्योपैथिक सॉल्यूशन है इसके लिए, और इजी है और परफेक्ट भी है। लेकिन एक सवाल हमेशा पेशेंट मुझे पूछते हैं क्लिनिक में, डॉक्टर साहब क्या नी रिप्लेसमेंट करेंगे तो ही ठीक होगा? अब ये सवाल भी सही है, लेकिन देखिए एक बात है, अगर आपका वेट कंसिस्टेंट है, यानी कि परसिस्टेंट आपका वेट चल ही रहा है, या आपका जो वर्किंग स्टाइल है उसमें उठना बैठना है ही लगातार, या आपके बोन्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है ही, आपका पीटीएच का फॉर्मुलेशन अप एंड डाउन चल ही रहा है, तो देखिए सिर्फ रिप्लेसमेंट करके सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉज यानी कि एक्साइटिंग या मेंटेनिंग फैक्टर वहाँ पे परसिस्टेंट है। अब उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूरी है। देखिए ताला चेंज करके सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन तो तब होगा कि वही ताला आपका विद रिपेयर करके परफेक्ट चले। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, यानी कि नी रिप्लेसमेंट करना एट द एंड स्टेज शायद हो सकता है एक ऑप्शन हो, लेकिन हाँ ऑप्शन और सॉल्यूशन की हम बात करें तो ऑप्शन हो सकता है। सॉल्यूशन के लिए उसी घुटने ने जिसने आपको 40 साल 50 साल आपका साथ दिया है, और आज आप उसको रिप्लेस करके आप दूसरा डाल के चलाओगे तो ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि वो उतना ड्यूरेबिलिटी से और उसी परफॉर्मेंस से चले। सो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि सर्जरी ये आपके हाथ में ऑप्शन है, था और रहेगा भी, लेकिन उसके पहले उसको सेव करने की कोशिश थ्रू होम्योपैथी ज़रूर करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर ये कश्मकश में पेशेंट का बहुत बार मैंने देखा है, कन्फ्यूजन रहता है कि डॉक्टर बोले नहीं नहीं अर्जेंट में ऑपरेशन करो, पेशेंट बोलता रहे नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, मुझे इच्छा नहीं है, या मैं सोचता नहीं हूँ, या बहुत सारे या फाइनेंशियल इश्यूज़ है। क्योंकि देखिए एक बात है, इतना आसान नहीं होता हर चीज़ को, क्योंकि उसका जो भी कॉस्टिंग रहेगा अपने अपने हिसाब से, लेकिन एवरी पर्सन इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड दैट। तो ये बात तो तय है कि एक आप उसको एक साइड में रख के पहले कोशिश ज़रूर कीजिए विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन चीज़ों को सही करने की। सो अगर आपके पास या आपके फैमिली में आप खुद या और कोई जिनको आप जानते हो उनमें अगर ऐसे कुछ सिम्टम पाए जाते हैं तो आप बेशक हमारे क्लिनिक को विज़िट कर सकते हैं। आप हमें ऑनलाइन भी
कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे मेडिसिन थ्रू कुरियर की भी फैसिलिटीज़ है। सो इन रिगार्ड्स विद द ऑस्टियोआर्थराइटिस या कोई भी और बीमारी के बारे में कुछ भी अगर आपको डिटेल जानकारी लगे सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।